एक और जरूरी बात आज आपसे करना चाहता हूं। इतनी महंगाई हो रही है, चारों तरफ महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दुखी हो कि नहीं हो महंगाई से? मैं कई लोगों से पूछता हूं, भाई महंगाई क्यों हो रही है? बोले जी अपने आप ही हो रही है। अपने आप ही हो रही है? अपने आप कैसे हो रही है जी महंगाई? बोले जी भगवान ने कर रखी है। बताओ भगवान का बैर है क्या आपसे? भगवान महंगाई क्यों करेगा? क्यों हो रही है महंगाई? इन्होंने अनाप शनाप पिछले कुछ सालों में इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहां जितने लोग बैठे हैं, टैक्स कौन कौन भरता है? जरा हाथ खड़े करो। ये कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे। आपको पता नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ बच्चा भी टैक्स भरता है। आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी पे 1 रुपए का जीएसटी लगता है। आप दही का प्याला खाते हो, 1 कप दही जब खाने जाओ ना, अभी खाना नहीं खाया होगा, सारे जने घर जाओगे, 1 कप दही के ऊपर 1 रुपया जीएसटी लगता है। आपने ये जितने कपड़े पहन रखे हैं इस पे टैक्स लगता है। आपका पंखा चलता है, पंखे पे टैक्स लगता है, बिजली पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, शहद पे टैक्स लगता है, गेहूं पे टैक्स लगता है, चावल पे टैक्स लगता है। पिछले दिनों इन्होंने खाने पीने की सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया। इतना टैक्स, इतना टैक्स। इस वजह से महंगाई हो रही है। बस सांस लेना ही बाकी है, चिंता ना करो, एक बारी और आ गए तो उस पे भी लग जाएगा टैक्स। अब ये आइडिया मत दो, वो सुन लेंगे। सब चीजों पे टैक्स लगा दिया जी। भी पिछले थोड़े दिन पहले इन्होंने छाछ पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे, खाने पीने की हर चीज पे टैक्स लगा दिया। भाई साहब, अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। तो ये इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो इनका ये टैक्स जो आप देते हो, रोटी पे देते हो, चावल पे देते हो, ये कहां जाता है? ये सारा पैसा इनके सरकार के पास जाता है। और सरकार इस अरबों खरबों रुपए का क्या करती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपके इलाके में कोई सड़क बनी हो पिछले 5-7 साल में? कोई स्कूल बनाओ, कोई अस्पताल बनाओ, कोई सरकारी काम हुआ हो? कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता। तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहां रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। आप क्यों नहीं कराते मेरे से? हरियाणा के भी स्कूल ठीक करा लो। वो खट्टर साहब रोज स्कूल बंद करते घूम रहे हैं। वो बच्चा अभी खड़ा होके चिल्ला रहा था, सरकारी स्कूल बंद करते घूम रहे हैं। बताओ, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, एक आम आदमी अपने बच्चों को कहां भेजेगा? 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। कबाड़ खाना बना रखा है सरकारी स्कूलों को इन्होंने, है कि नहीं है? मजबूरी में भेजता है एक आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में। 2 पैसे आ जाएं आदमी प्राइवेट में भेजता है। दिल्ली में हमने उल्टी गंगा बहा दी। दिल्ली में भाई साहब पिछले 2 साल में, 3 साल में 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट से कटवा के सरकारी स्कूल में करवाए हैं। बड़ी बात है। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। हरियाणा में भी करा लो यार मेरे से, ये मैं कर दूंगा हरियाणा में भी। हरियाणा के स्कूल भी ठीक कर दूंगा, करने आते हैं मेरे को। हरियाणा के स्कूल ठीक करा लो। प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर दिया मैंने दिल्ली में। पहले हर साल फीस बढ़ा दिया करते थे, अनाप शनाप, डेवलपमेंट फंड, पिकनिक फंड, लाइब्रेरी फंड, फलाना फंड, ढिमका फंड, सारे फंड बंद कर दिए। हमने कहा खबरदार कोई फीस बढ़ाएगा तो। सारे स्कूलों की ऑडिट करा दी प्राइवेट वालों की, चुप हो गए सारे, घर जाके बैठ गए। थोड़ा सा हरियाणा के लिए भी मेरे से काम करा लो यार, आपका ही छोरा हूं। पूरे
एडमिशन देने के लिए, सिफारिश करने के लिए। ये बता रहे हैं कि इनके पास सिफारिशें आती है। भगवंत जी कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो जी, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने की सिफारिश नहीं आती, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने की सिफारिश आती है।